नमस्कार मित्रों, मैं राजपाल गोस्वामी आपके अपने YouTube चैनल लेट्स स्टार्ट ज्योग्राफी में आपका पुण्य हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज हम भूगोल की विश्व सीरीज के अंदर महासागरीय नेतल के उच्चावचों का अध्ययन करेंगे। तो महासागरीय नेतल के उच्चावच से क्या तात्पर्य है, उनके अंदर कौन कौन से मंडल पाए जाते हैं, उनकी क्या विशेषताएं पाई जाती है। तो यानी संपूर्ण ग्लोब के अंदर यदि हम देखें तो संपूर्ण ग्लोब का क्षेत्रफल पाया जाता है 50.995 करोड़ वर्ग किलोमीटर पाया जाता है। उसमें से यदि हम देखें तो जलमंडल का विस्तार पाया जाता है 36.106 करोड़ वर्ग किलोमीटर। और यदि हम बात करते हैं स्थलमंडल की तो इसका विस्तार पाया जाता है 14.889 करोड़ वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है वो पाया जाता है। तो इसके अंदर जो पाए जाने वाले जो उच्चावच हैं, जैसे विश्व के अंदर सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, स्थलमंडल के अंदर पाई जाती है। महासागर के अंदर देखिए सबसे गहरा गर्त यानी मैरियाना गर्त है जो 11,022 मीटर ऊंचा है। तो इस प्रकार यदि हम औसत देखें तो स्थलमंडल की जो औसत जो ऊंचाई है वो पाई जाती है 840 मीटर। कितनी पाई जाती है? 840 मीटर पाई जाती है। वहीं यदि जलमंडल की गहराई की बात करते हैं तो इसकी एवरेज गहराई पाई जाती है कितनी भाई? यानी 3800 मीटर पाई जाती है। कितनी? 3800 मीटर गहराई यानी जलमंडल की पाई जाती है। तो इस प्रकार यानी स्थलमंडल और जलमंडल के उच्चावचों को दर्शाने वाला जो वक्र होता है वो कहलाता है ज्यामितीय वक्र, जिसको हम क्या है उच्चामितिक वक्र के नाम से भी जाना जाता है। और इस उच्चामितिक वक्र के आधार पर महासागर की जो तली है उस महासागर की तली को 4 मंडलों के अंदर बांटा गया है। कौन से 4 मंडल है? देखिए, नंबर 1 आ जाता है महाद्वीपीय मगन तट, दूसरा आ जाता है महाद्वीपीय मगन ढाल, तीसरा आ जाता है आपका गहरे महासागरीय मैदान और चौथा आ जाता है कौन सा भाई? गर्द आ जाता है। तो इन चारों मंडलों के अंदर क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है उसका हम इस रेखा चित्र के माध्यम से विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो नंबर 1 आ जाता है महाद्वीपीय मगन तट। तो महाद्वीपीय मगन तट क्या होता है कि महाद्वीप का वह नीचा भाग जो मुख्य रूप से उथले समुद्र के अंदर डूबा हुआ होता है, जिसकी हम यदि बात करते हैं गहराई की तो यानी लगभग पाई जाती है कितनी भाई? गहराई पाई जाती है 100 फीट। फिर यदि हम बात करते हैं यानी इस महाद्वीप मगन तट जो संपूर्ण अपने महासागर की तली है, उस महासागर की तली के 8.6% भाग पर औसतन क्या पाए जाते हैं भाई? महाद्वीपीय मगन तट पाए जाते हैं। फिर यदि हम बात करते हैं कि महाद्वीपीय मगन तट का ढाल कितना होता है, तो यदि हम ढाल की बात करते हैं तो ढाल पाया जाता है 1 डिग्री से 3 डिग्री का ढाल है वो, यानी ये वाला जो मंद ढाल है यानी किसका? महाद्वीपीय मगन तट का पाया जाता है। फिर यदि हम बात करते हैं कि भारत के और विश्व के अंदर यदि महासागरों की बात करते हैं, सबसे बड़ा महासागर है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर। तो इसमें अलग अलग महासागरों की स्थिति इसमें अलग अलग पाई जाती है। यदि सर्वाधिक विस्तार की यदि हम बात करते हैं तो अटलांटिक महासागर, अटलांटिक महासागर की बात करते हैं तो संपूर्ण महासागर के 13.3% भाग पर क्या है? महाद्वीपीय मगन तट पाए जाते हैं। वहीं हम बात करते हैं प्रशांत महासागर की, तो प्रशांत महासागर के तो जो कुल क्षेत्रफल है उसके कितने प्रतिशत भाग पर भाई? यानी 5.7% भाग पर महाद्वीपीय मगन तट पाए जाते हैं। फिर यदि हम बात करते हैं यानी हिंद महासागर की, तो हिंद महासागर की तली की यदि हम बात करते हैं तो 4.2% भाग पर
महाद्वीपीय मगन तट है वो प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। फिर बात करते हैं कि ये जो महाद्वीपीय मगन तट है इसकी चौड़ाई कितनी पाई जाती है। तो इसकी औसत चौड़ाई की यदि हम बात करते हैं, चौड़ाई, और वो भी कौन सी, औसत, तो औसत चौड़ाई की यदि हम बात करते हैं तो 48 किलोमीटर की औसत चौड़ाई इसके अंदर पाई जाती है। लेकिन अलग अलग क्षेत्रों के अंदर अलग अलग पाई जाती है। जैसे आपका यदि हम बात करते हैं सबसे ज्यादा अंटार्कटिका क्षेत्र में पाई जाती है, 160 से लेकर 480 किलोमीटर की चौड़ाई है वो सर्वाधिक पाई जाती है। यदि हम दक्षिणी अमेरिकी तट की बात करते हैं तो औसत यानी उसकी चौड़ाई पाई जाती है मात्र 12 किलोमीटर पाई जाती है। यदि उत्तरी अमेरिकी की यदि महासागर की यदि हम बात करते हैं तो उसके अंदर चौड़ाई पाई जाती है लगभग 120 किलोमीटर की चौड़ाई के अंदर फैला हुआ है। तो अलग अलग महासागरों के अंदर इसकी स्थिति है वो अलग अलग है वो पाई जाती है। फिर यदि हम बात करते हैं महाद्वीपीय मगन तटों का निर्माण कैसे हुआ, तो महाद्वीपीय मगन तटों का निर्माण नदियों के द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेप से हुआ है। कई भूगोलवेत्ता कहते हैं इनका निर्माण महासागर के अंदर यानी उमंजन की क्रिया के कारण इसका निर्माण हुआ है। कुछ भूगोलवेत्ता इसके अंदर यानी महाद्वीपीय शेल्फ के अपरदन की क्रिया के कारण इसका निर्माण है वो बताते हैं। तो इस प्रकार यदि हम देखें भारत के संदर्भ में इसकी स्थिति यदि हम देखना चाहें तो यानी भारत के क्षेत्रफल के अंदर देखें, जैसे भारत का ये मैप है और भारत के मैप के अंदर देखें तो भारत के तट से लेकर 100 किलोमीटर की जो क्षेत्र है वो क्या है, यानी महाद्वीपीय मगन तट की स्थिति को निर्धारित है वो यानी करता है। और यदि हम बात करते हैं पश्चिमी मगन तट की चौड़ाई 150 किलोमीटर पाई जाती है। पूर्वी मगन तट कम चौड़े हैं, मात्र 50 किलोमीटर की चौड़ाई के अंदर है वो पाई जाती है। इसका मुख्य रीजन पूर्वी तट पर क्या है, यानी नदियों का जलोढ़ निक्षेपित मलबा पाया जाता है, जिसके कारण इसका ढाल है वो प्रमुख रूप से कम देखने को मिलता है। तो फिर बात करते हैं कि भारत के अंदर ढाल भी अलग अलग, कालीकट के तट के पास इसका ढाल है वो 5 से 15 डिग्री पाया जाता है। अरब सागरीय तट पर इसका ढाल 1 यानी मुख्य रूप से क्या है 1 से 2 डिग्री के बीच है वो पाया जाता है। तो ये तो क्या कौन सा महाद्वीपीय मगन तट। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है महाद्वीपीय मगन ढाल। तो महाद्वीपीय मगन ढाल की यदि हम विशेषताएं देखना चाहें तो इसके अंदर यानी महाद्वीपीय मगन तट से तात्पर्य महासागरीय मैदान के अंतिम बिंदु से लेकर गहरे महासागरीय मैदान तक, यानी महाद्वीपीय मगन तट के बिंदु से लेकर गहरे महासागरीय मैदान के बीच जो तीव्र ढाल वाला जो मुख्य रूप से क्या है महाद्वीपीय शेल्फ है वो क्या कहलाता है, महाद्वीपीय मगन ढाल के नाम से जाना जाता है। तो मगन ढाल की यदि मगन ढाल की विशेषताएं देखना चाहें, मगन ढाल तो गहराई पाई जाती है 200 से 2000 मीटर। कितनी पाई जाती है गहराई, 200 से 2000 मीटर पाई जाती है। फिर यदि हम बात करते हैं यानी इसकी औसत ढाल, यानी इसका औसत ढाल कितना पाया जाता है, वही औसत ढाल पाया जाता है 5 डिग्री। लेकिन अलग अलग महासागरों के अंदर इसकी स्थिति है वो अलग अलग है वो प्रमुख रूप से देखने को मिलती है। जैसे सेंट हेलेना है, सेंट हेलेना के पास इसका ढाल पाया जाता है कितना भाई 40 डिग्री का ढाल है वो प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। सेंट पॉल के पास इसका ढाल है वो 62 डिग्री तक देखने को मिलता है। तो इसी के अलावा यदि हम देखते हैं स्पेन के पास इसका ढाल है वो 30 डिग्री तक है वो प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। फिर यदि हम बात करते हैं इसके अंदर यानी संपूर्ण महाद्वीपीय जो मगन ढाल है यानी संपूर्ण महासागर की तली यानी संपूर्ण तली के अंदर देखें तो 8.5% भाग पर यानी क्या पाए जाते हैं
महाद्वीपीय मगन ढाल है वो पाए जाते हैं। लेकिन अलग अलग महासागरों के अंदर इसकी स्थिति अलग अलग देखने को मिलती है। जैसे हम बात करते हैं प्रशांत महासागर के अंदर, अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर। तो सर्वाधिक यानी इसके अंदर मगन तट पाए जाते हैं। अटलांटिक महासागर के 12.4% भाग पर मगन तट ढाल यानी मगन ढाल पाए जाते हैं। प्रशांत महासागर की कुल तली के 7% भाग पर। फिर यदि हम बात करते हैं हिंद महासागर के अंदर तो 6.5% भाग पर क्या पाए जाते हैं, यानी महाद्वीपीय मगन ढाल है वो प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं। फिर यदि हम बात करते हैं इनका निर्माण, तो निर्माण की यदि हम बात करते हैं तो महाद्वीपीय मगन ढाल का जो निर्माण है, यानी कुछ तो कहते हैं बंसन की क्रिया के कारण हुआ, कुछ कहते हैं निमंजन की क्रिया के कारण इसका निर्माण हुआ है। और इसका ढाल तीव्र पाया जाता है, जिसके कारण नदियों के द्वारा लाया गया जो मलबा है वहां पर टिक नहीं पाता है। तो ये हो जाता है आपका कौन सा भाई, महाद्वीपीय मगन ढाल पाया जाता है। इसके बाद हम देखते हैं महासागरीय गर्त। तो महासागरीय गर्त की यदि हम विशेषताएं देखना चाहें, महासागरीय मैदान देखेंगे पहले। तो महासागरीय मैदान की यदि हम विशेषताएं देखना चाहें तो महासागरीय मैदान है संपूर्ण जो महासागरीय तली के 75.9% भाग पर वे क्या है, यानी गहरे महासागरीय मैदान पाए जाते हैं। मैदान यानी कहां तक, यानी महाद्वीपीय मगन ढाल के अंतिम बिंदु से लेकर गहरे महासागरीय गर्त के बीच जो यानी विस्तृत लंबा चौड़ा जो यानी संपाटी भाग है वो मैदान कहलाता है। और मैदान की यदि हम बात करते हैं यानी गहराई की, तो गहराई की यदि हम बात करते हैं तो इसकी गहराई पाई जाती है 3000 से 6000 मीटर की गहराई इसकी औसत है वो मैदान की पाई जाती है। फिर यदि हम देखते हैं अलग अलग महासागरों के अंदर मैदान की स्थिति अलग अलग पाई जाती है। तो सर्वाधिक मैदान का विस्तार पाया जाता है किसमें भाई, प्रशांत महासागर के अंदर। तो प्रशांत महासागर के अंदर देखें तो उसकी कुल यानी उसकी तली के 80.3% भाग पर क्या पाए जाते हैं, महासागरीय मैदान का विस्तार है वो पाया जाता है। इसके बाद देखते हैं हिंद महासागर। हिंद महासागर की बात करते हैं तो 80.1% भाग पर क्या पाए जाते हैं, गहरे महासागरीय मैदान पाए जाते हैं। उसके बाद बात करते हैं अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर की यदि हम देखना चाहें तो उसकी कुल तली के 54.9% भाग पर पाए जाते हैं। और इसका प्रमुख रीजन क्या है, इसका प्रमुख रीजन है क्योंकि इसमें महाद्वीपीय मगन तट और मगन ढाल है वो सर्वाधिक पाए जाते हैं, इसलिए अटलांटिक महासागर के अंदर गहरे महासागरीय मैदान है वो 54.9% भाग पर पाए जाते हैं। तो महासागरीय मैदान के अंदर यदि हम देखते हैं तो इसके अंदर कुछ कटक पाए जाते हैं और यानी पर्वत श्रेणियां पाई जाती है। और पर्वत श्रेणियों के ऊपरी भाग के अंदर जो शिखर ऊपर दिखाई देते हैं यानी समुद्र की यानी ऊपरी सतह पर, तो उनको हम क्या कहते हैं, ग्योट कहते हैं। तो ये प्रश्न पूछा गया है ग्योट क्या है। तो ग्योट यानी महासागर की जो तली है उसमें ऊपर जो शिखर पर्वत निकला हुआ उसकी जो चोटी है उसको ग्योट के नाम से जाना जाता है। यदि हम महासागरीय गहरे महासागरीय मैदान के विस्तार की बात करते हैं तो सर्वाधिक विस्तार पाया जाता है भाई इसका कहां से कहां तक पाया जाता है, यानी 20 डिग्री उत्तरी गोलार्ध यानी ये 0 डिग्री, और इधर हम बात करते हैं कौन सी 60 डिग्री। ये वाला जो बेल्ट है इस बेल्ट के अंदर यानी सर्वाधिक सागरीय मैदान का विस्तार है वो ग्लोब के अंदर पाया जाता है जहां महासागर है वो।
दूसरा देखें तो यानी महासागरीय मैदान का यानी सबसे कम विस्तार पाया जाता है कहां भाई, यानी 60 अक्षांशों से लेकर 70 अक्षांशों उत्तरी गोलार्ध के अंदर, यानी 60 से लेकर 70 उत्तरी गोलार्ध के अंदर जो अक्षांशीय क्षेत्र है वहां मैदानों का पूर्णतः क्या पाया जाता है भाई, अभाव है वो पाया जाता है। महासागरीय मैदान के अंदर क्या है, यानी जीव जंतुओं, पेड़ पौधों तथा क्षारीय पदार्थों की क्या पाई जाती है, इसमें प्रधानता है वो पाई जाती है। इसके अलावा ज्वालामुखी का निक्षेप भी पाया जाता है। तो ये हो गया कौन सा, महासागरीय मैदान हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं महासागरीय गर्त की बात करते हैं। तो महासागरीय गर्त की बात करते हैं तो महासागरीय गर्त महासागर के सबसे गहरे भाग होते हैं जिसका जो निर्माण होता है या तो महाद्वीपों के मगन तटों के समीप जो खाइयां होती, गर्त होते हैं, या उसके सारे कोई पर्वत श्रेणी होती है वहां पाए जाते हैं, या किसी द्वीप के समीप मुख्य रूप से क्या है, ये गर्त है वो प्रमुख रूप से देखने को मिलते हैं। क्योंकि ये सबसे गहरे भाग होते हैं तो अब तक यानी इस पर ज्यादा रिसर्च नहीं हो पाया है क्योंकि समुद्र की काफी गहराई में पाए जाते हैं। तो महासागरीय गर्तों की यदि हम बात करते हैं तो संपूर्ण महासागर की जो नीतल होता है, यानी संपूर्ण महासागर नीतल को यदि 100% माने तो उसके 7% भाग पर महासागरीय गर्तों का विस्तार है वो पाया जाता है। और चूंकि सबसे बड़ा महासागर कौन सा है भाई, प्रशांत महासागर है। तो प्रशांत महासागर के अंदर यानी 32 गर्त पाए जाते हैं भाई। इसके बाद आता है कौन सा आपका, अटलांटिक महासागर। तो अटलांटिक महासागर में अब तक 19 गर्तों का पता चला है। और तीसरा आ जाता है हिंद महासागर, 6 गर्त। तो टोटल क्या है, यानी 57 गर्त है वो महासागरों के अंदर पाए जाते हैं, जिसमें सर्वाधिक गर्त पाए जाते हैं किसमें, प्रशांत महासागर में 32 गर्त, आपका अटलांटिक महासागर में 19 गर्त और हिंद महासागर में 6 गर्त हैं वो पाए जाते हैं। और इन गर्तों की यदि हम बात करते हैं तो यानी प्रशांत महासागर में विश्व का सबसे गहरा गर्त पाया जाता है कौन सा भी, मैरियाना गर्त। तो मैरियाना गर्त है वो पाया जाता है 11,000 कितना 22 मीटर, 11,022 मीटर पाया जाता है मैरियाना गर्त। दूसरा यदि हम बात करते हैं तो प्रशांत महासागर का दूसरा गर्त की यदि हम बात करते हैं तो टोगा गर्त पाया जाता है। और टोगा गर्त की जो गहराई पाई जाती है 10,800 कितनी 82 मीटर गहराई पर पाई जाती है, जो आपका दक्षिण प्रशांत महासागर है इसके अंदर ये गर्त है वो पाया जाता है। इसके बाद उत्तरी प्रशांत महासागर के अंदर यानी या मैरियाना गर्त कहते हैं, स्वैग गर्त पाया जाता है जो 10,475 मीटर की गहराई के अंदर पाया जाता है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं फिलीपींस गर्त पाया जाता है जो 10,498 मीटर की गहराई के अंदर प्रमुख रूप से देखने को मिलता है। नॉट इनफ फ्री स्पेस। बेरो कनियो 18 मिनट बिट्रो है। हाँ 18 मिनट। फिलीपींस गर्त के बाद कर्माडेक गर्त आता है जो 10,047 मीटर गहरा है, जो प्रशांत महासागर के अंदर पाया जाता है। इसके बाद यदि हम बात करते हैं प्रशांत महासागर में पाया जाता है पीरू चिली गर्त। तो पीरू चिली गर्त है वो पाया जाता है 8,025 मीटर की गहराई के अंदर प्रमुख रूप से पाया जाता है। तो ये तो हो गया अपने किसके प्रशांत महासागर के गर्त।
अब हम बात करते हैं अटलांटिक महासागर की गर्तों। तो अटलांटिक महासागर की गर्तों के अंदर बात करते हैं तो अटलांटिक महासागर का सबसे गहरा गर्त पाया जाता है प्यूर्टो रिको गर्त, जो पाया जाता है 9,392 मीटर की गहराई के अंदर पाया जाता है। इसके बाद प्रशांत महासागर का दूसरा गर्त पाया जाता है साउथ सैंडविच गर्त, जो 8,262 मीटर की गहराई के अंदर पाया जाता है। इसके बाद हम हिंद महासागर के अंदर बात करते हैं तो हिंद महासागर का सबसे गहरा गर्त पाया जाता है विशुंगा गर्त पाया जाता है, जो 7450 मीटर की गहराई के अंदर पाया जाता है। तो इस प्रकार मित्रों आज हमने क्या है महासागरीय नेतल के ऊंचाइयों का यानी बेसिक वर्णन किया। इसके बाद अलग अलग महासागरों का वर्गीकरण कर उसका हम विस्तार से अध्ययन हमें करेंगे। इसी के साथ मैं वीडियो को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।